हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब चैनल्स और ऐप पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप SKMU या किसी भी यूनिवर्सिटी के UG सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं और आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक पेपर है, ठीक है, जिसको कि आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है 100 मार्क्स का, तो उसका सिलेबस यूट्यूब पर पहले मैं हिंदी करके दे चुका हूँ, आपने देखा होगा। ऐप पर भी डाला हुआ है, एसकेजी ज्ञान ज्योति के ऐप पर। तो इसी में यूनिट 3 में एक लेसन है हमारा, ठीक है, हमारे लोकतंत्र को मजबूत और जीवंत बनाने में नागरिक की भूमिका। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें आखिर पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या हमको जानना चाहिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। इसी पर हम आपको दिमाग में कंप्लीट करवाएंगे। इसीलिए इस वीडियो के साथ शुरू करें हम इस लेसन्स को। इसके पहले आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, ताकि साथ ही साथ लिख भी लें आपके दिमाग में। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप वीडियो देख लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे लिखते जाइए, साथ ही साथ में तैयारी हो जाएगी। अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं और लिखते जाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी 60% माइंड में हो गई, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको एक जानकारी देंगे कि एसकेजी ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, इसका एक ऐप भी है, एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप, जो भारत का पहला BA BSc का UG का कंप्लीट कोर्स को ऑनलाइन आपके माइंड में कंप्लीट करवाती है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर ले, क्योंकि आगे आपको सेमेस्टर 2 में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर सभी सब्जेक्टों का क्लास, सभी विषयों का क्लास, नोट्स, प्रैक्टिकल्स, BBI, सारा चीज आपको मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, सेमेस्टर 2 में बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। और 1 में भी ये बहुत सारे वहाँ पर फ्री टेस्ट दिए गए हैं और बहुत सारे फ्री टेस्ट आने वाले हैं। इसलिए आप जो है ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे? ऐप को प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ पर एसकेजी ज्ञान ज्योति लिखना है। पहला जो ऐप आएगा इंस्टॉल कर लीजिए, कुछ आपका बेसिक जानकारी मांगेगा, दे दीजिए, और वहां पर फिर आप आराम से फ्री टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी हैं और बहुत सारे पेड वर्जन हैं। और जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करेगा, पेड वर्जन क्लासेस लेगा, वो जरूर है कि आगे जाकर कुछ इतिहास रचेगा। क्योंकि हम जिस पौधे में खाद पानी अगर सही मात्रा में डालते हैं तो वह आगे जाके फलदार वृक्ष होता है। तभी आप एक पौधा है। पौधा क्या है? पौधा में आपको क्या डालना है? अपने दिमाग में अपने विषय को सीखने के लिए किताबें खरीदना, ऑनलाइन क्लासेस खरीदना, कॉलेज जाना, ये सब आपको खाद पानी डालना है। अगर आप अपने स्टूडेंट्स लाइफ में ये खाद पानी लगातार डालते रहे, यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हर कोई पैसे से प्यार करता है। आप भी पैसे से प्यार करते हैं, हम भी पैसे से प्यार करते हैं। तो पैसे को अगर आप अपने शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे, अपने दिमाग को, धार को तेज करने में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये एक दिन फलदार वृक्ष बनेगा। क्योंकि आप उसमें डेली खाद पानी यूरिया डाल रहे हैं। वह यूरिया क्या है? ज्ञान, जो हम अपने खोपड़ी में डाल रहे हैं। तो हमेशा शिक्षा में, अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से कभी पीछे नहीं उठिए। ये खाद पानी एक दिन आपको फलदार वृक्ष बनाएगा, आपके सपनों को पूरा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने ऐप को जरूर डाउनलोड कर लिया होगा और शुरू करते हैं। उसके पहले आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए, वीडियो को हम शुरू करें। देखिए, हमारे लोकतंत्र का जो समाज है ना, हमारे लोकतांत्रिक समाज को मजबूत और जीवंत बनाने के लिए नागरिक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। हम जो है नागरिक कौन है? हम हैं, आप हैं, सभी को है। तो आपके मम्मी पापा, आपके जितने रिलेशन, दोस्त, जितने भी भारत में रहते हैं, जन्म लिए हैं, वो क्या है? भारत के नागरिक हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए कि क्या लिखना है? खाली
नागरिक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे क्वेश्चन से उठा के जोड़ दीजिएगा कि हमारे लोकतांत्रिक समाज को मजबूत और जीवंत बनाने में क्या जोड़ देना है? नागरिक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब क्या क्या भूमिका निभाते हैं ये भी जरूरी है जानना कि आखिर नागरिक जो भूमिका निभाते हैं तो वह क्या क्या भूमिका निभाते हैं। तो चूंकि इसको हम लोग पॉइंट वाइज हम लिखे हैं और पूरी अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की, समझाने की आपको हम कोशिश करेंगे कि कैसे। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखना है चूंकि वे ही हैं, कौन है? जो नागरिक ही है जो स्वयं शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। हम ही हैं, कौन है? भारत का नागरिक ही है जो खुद शासन करने के लिए कि हमारा देश किस तरीके से चले, तो उस तरीके के चलाने के लिए आपके पास जब आप वोट देने जाते हैं, जब आपका 18 साल हो जाता है तो आप स्वयं ही क्या करते हैं? प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, नागरिक ही शासन करने के लिए, चूंकि वे नागरिक ही हैं, लिखिए चूंकि वे नागरिक ही हैं जो स्वयं शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लिख लिए? फिर रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट लिखिए, चूंकि वे ही हैं या चूंकि वे नागरिक ही हैं जो स्वयं शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, इसलिए उन्हें अपने अधिकारों और जिम्मेवारियों के बारे में पता होना चाहिए। यानी हम नागरिक हैं तो हमको अपनी अधिकारों और जिम्मेवारियों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तभी भारत का प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने में और अपना संपूर्ण योगदान दे पाएगा। ठीक है, हम ही जो है, कौन है? हम है भारत के नागरिक। यानी भारत के नागरिक ही क्या करते हैं कि हम देश में शासन करने के लिए, खुद शासन करने, हम शासन कर रहे हैं। अगर हम चुन के अपने एरिया से अगर शिबू सोरेन को भेजे हैं, अगर हम लुइस मरांडी को भेजे हैं, हेमंत सोरेन को भेजे हैं, बसंत सोरेन को भेजे हैं, तो हमने चुना है, हमने उसे वोट दिया है, तभी वह जाके प्रतिनिधि जो है वहां पर क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। ठीक है, सरकार चला रहा है। तो हमको भी कुछ अधिकार मिला है, जिम्मेवारी मिला है। जब हमने चुना है तो सरकार से हमको कुछ अधिकार और जिम्मेवारी मिला है। ये हमको लोकतंत्र हमको पता होना चाहिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम लोग इसके प्रति जागरूक होंगे, तभी हमारा महत्वपूर्ण योगदान हो पाएगा। तो आप पहला पॉइंट लिख चुके होंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट पर लिखिए, देखिए नागरिकों को सरकार, जब हम सरकार को चुन के भेजते हैं, हम हेमंत सोरेन को अगर चीफ मिनिस्टर बनाए हैं तो जरूर है, झारखंड की बहुत सारी जनता उनको चाहिए, तभी वो बहुमत में आए हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो हम ही उन लोग उनको चुने हैं। ठीक है, चुनने वालों को, उनको चाहने वालों की संख्या ज्यादा है, वोट ज्यादा पड़ा, तो क्या हुआ? सरकार किसकी है? मेरी है। ठीक है, हमने चुना है उसे, हम खुद शासन कर रहे हैं। हमारे भी, हम जब हम खुद शासन कर रहे हैं तो हमारे कुछ अधिकार भी हैं। ठीक है, तो नागरिकों को सरकार द्वारा कल्याण के लिए शुरू की गई नीतियां और समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए। लिखिए दूसरा पॉइंट, नागरिकों को सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए शुरू की गई नीतियों और समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए। आज बहुत सारे हमारे भारत के ऐसे नागरिक हैं जिनको कि सरकार द्वारा बहुत सारा कल्याणकारी योजनाएं चला जा रही है। बेटी बचाओ आप सुन रहे होंगे, बेटी को, बच्चों की शिक्षा के लिए कल्याणकारी योजना है। ठीक है, बहुत सारे स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी योजना है। तो इन सारी सरकार जो आप चुन के भेजे हैं, तो सरकार आपकी भलाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी शुरू की है, नीतियां शुरू की है, जिससे और समाज को प्रभावित करने वाले बहुत सारे मुद्दे भी हैं के बारे में भी पता होना चाहिए। तभी भारत का प्रत्येक नागरिक जो है लोकतंत्र को जीवंत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे देगा। यहाँ पर वही क्वेश्चन उठा के हम ला के रख दिए है। ऊपर में दिखाया मजबूत बनाने में, नीचे में दिखाया जीवंत बनाने में, लास्ट वाला लाइन में। तभी भारत का प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र को जीवंत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया? ये दूसरा पॉइंट में लिखना है। और तीसरा पॉइंट में लिखना है
इसके लिए आवश्यक है, देखिए इसके लिए अगर हम भारत का प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक है कि नागरिक को वर्तमान नीतियों और उनके आसपास हो रहे अन्य विकासों के बारे में अपडेट किया जाए। ठीक है, इसके लिए सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, यह आवश्यक है, और नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको किसी योजना के बारे में पता है, किसी सरकारी नीति के बारे में पता है, तो आपके आसपास कोई अगर कैंप लगा हुआ है जहां पर फ्री में हेल्थ जांच हो रहा है, इन सरकार की योजना है, ठीक है, कहीं पर बच्चों की शिक्षा के लेकर एडमिशन कैंप चल रहा है, तो इन सब के बारे में अगर पता है और अन्य चीजों के बारे में पता है तो उसके लिए आप अपने दोस्तों को अपडेट कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप से आप देख रहे होंगे, व्हाट्सएप में आजकल देखते होंगे स्टेटस में बहुत सारी कोई भी कल्याणकारी योजना चलती है तो लोग स्टेटस में लगा देते हैं। ये क्या है? एक अच्छा लोकतंत्र को मजबूत बनाने का तरीका है। इस पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? इसके लिए आवश्यक है, तीसरा नंबर पॉइंट, कि लोकतंत्र को नागरिक को जीवंत और मजबूत बनाने के लिए तीसरा पॉइंट में लिखिए, इसके लिए आवश्यक है कि नागरिक को वर्तमान नीतियों और उसके आसपास हो रहे अन्य विकासों के बारे में अपडेट किया जाए। लिख लिए चौथा पॉइंट, नागरिक सरकारी योजनाओं और नीतियों का जो है रचनात्मक आलोचना कर सकते हैं। नागरिक को यह हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है, भारतीय नागरिक को, कि वह सरकार की जो योजनाएं चल रही है, सरकार की जो नीतियां हैं, उसका रचनात्मक आलोचना कर सकते हैं। लिखिए, ये सब लिखिए आप, यह चौथा पॉइंट में आपको लिखना है। लोकतंत्र में नागरिकों को अपने कर्तव्य पालन के साथ साथ अपने अधिकारों का भी प्रयोग करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है। लोकतंत्र में नागरिक को अपने कर्तव्य पालन के साथ साथ, आपका तो कुछ लोकतंत्र में है ना भाई, आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कर्तव्य है, नियम है, ट्रैफिक नियम है, बहुत सारे कर्तव्य है हमारे नागरिक के, लेकिन हमको कुछ पावर भी मिला है, कुछ अधिकार भी मिला है। उसका आपको, जब आप करते सरकार के रूल्स को सारे फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अपने अधिकारों का भी प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, लोकतंत्र में, लिखिए पांचवा, लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी सरकार निर्वाचित करती है। एकदम क्लियर है। इन निर्वाचनों में देश के वयस्क लोग ही मतदान करने के अधिकारी होते हैं। हम ही सरकार चुनते हैं। इसमें वोट कौन दे सकता है? जिसका उम्र कितना साल? 18 साल हो गया है। और शासन कौन कर रहा है? अगर हम सरकार चुने हैं तो शासन कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। यही मतदाता योग्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। ठीक है, हम ही लोग निर्वाचित करते हैं, भारत के नागरिक ही निर्वाचित करते हैं। तो सरकार का कार्य सुचारू रूप से चलता है। जब मतदाता जो है सरकार को सही चुनेंगे तो हमारा लोकतंत्र क्या होगा? अवश्य मजबूत होगा। इन्हीं बातों को आपको लिखना है। और 6 नंबर में लिखिए, किसी भी देश में या हमारे ही देश में एक उन्नत लोकतंत्र सरकार तभी संभव है जब देश के नागरिक क्या होंगे? योग्य होंगे और ईमानदार होंगे, और साथ में क्या होंगे? जागरूक होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखिए। किसी भी उन्नत लोकतंत्र देश की सरकार तभी संभव है जब देश के नागरिक योग्य, लिखिए, ईमानदार लिखिए, और साथ में क्या होंगे? जागरूक होंगे। क्योंकि बिना जागरूक हुए, बिना दिमाग को धार को तेज किए हुए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थता होती। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यह आवश्यक है कि नागरिक को अपने देश या क्षेत्र की समस्याओं की समुचित जानकारी के लिए अखबारों, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, सार्वजनिक सभाओं
तथा अन्य साधनों से क्या करना चाहिए, ज्ञान की वृद्धि करना चाहिए, यानी अपने दिमाग को तेज करना चाहिए। ठीक है, फिर चलिए 6 नंबर पॉइंट एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या लिखना आप लिखिए, एक उन्नत लोकतंत्री देश प्रांतीय सरकार तभी संभव है। एक उन्नत लोकतंत्री प्रांतीय सरकार तभी संभव है जब देश के नागरिक योग्य और ईमानदार हो और साथ में क्या हो, जिम्मेवार हो। क्योंकि बिना जागरूक हुए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थता होती है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। यह आवश्यक है, यह बहुत जरूरी है। नागरिकों को अपने देश या क्षेत्र की समस्याओं की समुचित जानकारी किसके द्वारा मिलता है आजकल? आजकल तो मोबाइल है, अखबार तो बहुत कम पढ़ता है। तो मोबाइल, अखबार, टेलीविजन, रेडियो और आसपास अगर कोई सभा हुई है तो उनके साधनों के द्वारा ज्ञान की वृद्धि करना चाहिए। इतना तो लिख दिया 6 पॉइंट। अब लिखना है आपको निष्कर्ष। क्या लिखना है इसमें? और आप जोड़ सकते हैं अपनी भाषा में, कुछ भी जोड़ सकते हैं जो इस लाइन इससे रिलेटेड हो। इसको हम आपको ये जो बताएं 400 वर्ड समथिंग 500 वर्ड में लिखना है। इन बातों को आपको 400 से 500 वर्ड में लिखना है अगर 15 नंबर का क्वेश्चन मिलता है तो। अब आते हैं निष्कर्ष। उपयुक्त बताए गए बातों का अगर निष्कर्ष में लिखना है, लिखिए, उपयुक्त बताए गए बातों का अगर भारत का प्रत्येक नागरिक जिम्मेवारी पूर्वक पालन करता है तो हमारा लोकतंत्र पूर्णतः मजबूत और क्या बनेगा, जीवंत बनेगा। इतना ही लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो के साथ साथ आपका ये आपके दिमाग में भी अट गया होगा और आपका एक नोट्स भी शॉर्ट में कंप्लीट हो गया होगा। आगे भी इस तरह वीडियो को अपने YouTube चैनल पर पाने के लिए और इसका कंटिन्यू आप क्लास चाहते हैं, इसका जो बोले आपका नोट्स चाहते हैं तो हमारे SKG ज्ञान ज्योति के ऐप पर जाकर आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया के क्लास को ले लीजिए। आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो साथ ही साथ हम आपका कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, इसलिए आप प्ले स्टोर पर जाइए और SKG ज्ञान ज्योति के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्लासेस मौजूद है। जाकर जल्द से जल्द ले लीजिए ताकि एग्जाम में आप एक बाहुबली की तरह तैयार होकर क्लासरूम में जा सके। मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।